जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी शरीर में कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स मानव शरीर का मूलभूत ढांचा होती हैं जो शरीर को एक आकार देने में हेल्प करती हैं। हम जानते हैं कि हर शरीर में सेल्स बनते बिगड़ते हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी महिला का नाम सुना है जिसके सेल्स कभी नहीं मरे? इस महिला के सेल्स को इमॉर्टल कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर बढ़ते जाते हैं और कभी खत्म नहीं होते। इस खासियत के चलते ही वैज्ञानिकों ने इस महिला के सेल्स पर कई ऐसे अध्ययन किए जिन्होंने मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति ला दी। साथ ही इस महिला के सेल्स ने अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में ऐसा कमाल दिखाया कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आइए जानते हैं आखिर कौन थी वो महिला जिसके कैंसर सेल्स अंतरिक्ष में मरने के बजाय दोगुनी तेजी से बढ़े। आखिर क्यों इस महिला की पहचान को कई दशकों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया? आइए जानते हैं इस महिला और इसके सेल्स से जुड़े रहस्यों को। Who was Henrietta Lacks? 1951 के दशक में हेनरिएटा लैक्स नाम की महिला ने विज्ञान जगत की काया ही पलट दी। दरअसल हेनरिएटा लैक्स सादा जीवन जीने वाली महिला थी जिसका जन्म 1920 में वर्जीनिया में हुआ था। ये अफ्रीकन अमेरिकन महिला असल में 5 बच्चों की मां थी जो तंबाकू की खेती कर अपनी आजीविका चलाती थी। एक दिन इंटरनल ब्लीडिंग के चलते ये महिला डॉक्टर के पास गई, जहां जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि इस महिला के सर्विक्स में बहुत बड़ा कैंसर था। ये बीमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD थी जिसका उस समय कोई तोड़ नहीं था। हेनरिएटा का इलाज उस समय जॉन्स हॉपकिंस नाम के अस्पताल में हो रहा था और इलाज के 10 महीने बाद ही 31 वर्षीय हेनरिएटा की सर्वाइकल कैंसर के कारण मौत हो गई थी। लेकिन इलाज के दौरान एक बात जो पूरी तरह हेनरिएटा से छिपाई गई वो ये थी कि उसके गर्भाशय से बिना इजाजत के कैंसर टिश्यूज के कुछ सेल्स ले लिए गए थे और यही इमॉर्टल सेल्स आगे जाकर हीला के नाम से विज्ञान के इतिहास में छा गए। ट्रुथ बिहाइंड द हीला सेल्स। हीला सेल्स असल में ऐसे कैंसर सेल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स के मुताबिक बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होकर बढ़ते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हीला सेल्स की वजह से ही आज विज्ञान HIV, एड्स, कैंसर और ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारियों को अच्छे से समझ पाया है। आज भी इन सेल्स को सभी लेबोरेटरीज में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पहले सेल्स हैं जिन्हें आसानी से लेबोरेटरीज में ग्रो किया जा सकता है। आपने शायद इतिहास में हेनरिएटा लैक्स का नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रे द्वारा हेनरिएटा के कैंसर सेल्स उसकी इजाजत के बगैर लिए गए थे। जब इस महिला की मौत हुई तो वो नहीं जानती थी कि उसके कैंसर सेल्स में ऐसी ताकत थी कि शरीर से निकलने के बाद भी वो जिंदा रहते थे और हवा की मदद से 24 घंटों में अपनी संख्या को दोगुनी करने का दम रखते थे। 1951 के पहले से ही डॉक्टर्स द्वारा कैंसर के इलाज के लिए कई शोध चलाए जा रहे थे, लेकिन सदियों तक इनके हाथ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं लगी। जनवरी 1951 में हेनरिएटा द्वारा अपने 5वें बच्चे को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही जब ये महिला जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल पहुंची तो वहां हेनरिएटा के गर्भाशय में मांस का एक सख्त टुकड़ा पाया गया, जिसके बारे में पता लगाने के लिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट कर उसे जांच के लिए गे पैथोलॉजी लैब में ले जाया गया। वहां इस बात का खुलासा हुआ कि ये एक कैंसर सेल है जो बाकी कैंसर टिश्यूज से बिल्कुल अलग हैं। एक नॉर्मल कैंसर सेल्स कुछ दिनों के भीतर मर जाते हैं, लेकिन हेनरिएटा के कैंसर सेल्स के छोटे से टुकड़े ने 24 घंटों के भीतर खुद को दोगुना कर दिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर गे ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि ये सेल्स हेनरिएटा के थे। यहाँ तक कि जब वो बीमार थी तो डॉक्टर गे ने टीवी के विज्ञान कार्यक्रम में आकर इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने ऐसे कैंसर टिश्यूज को खोज निकाला है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इस डॉक्टर ने टीवी पर हेनरिएटा लैक्स का कोई जिक्र नहीं किया। गे के पूरे भाषण में इस महिला के लिए कोई जगह नहीं थी। बाद में लोगों को ये झूठ बताया गया कि सेल्स हेलेन लेन नाम की एक महिला से लिए गए थे।
हालांकि इस महिला के अस्तित्व को डॉक्टर गे द्वारा पूरी तरह से छिपाया गया, लेकिन हेनरिएटा का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए इमॉर्टल यानी अमर हो गया। बायोलॉजी में हीला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ह्यूमन सेल लाइन है। इस तरह की बीमारी के एंटीडोट को पहले हीला सेल लाइन पर उपयोग किया जाता है ताकि इसके विपरीत प्रभाव को देखा जा सके। हीला सेल ने साइंस से जुड़ी हर कड़ी की तस्वीर ही बदल डाली, लेकिन लैक्स के बच्चों को ये खबर कभी नहीं मिली कि विज्ञान की दुनिया में उनकी माँ का नाम इतना बड़ा है। दुनिया जिसे हीला बुला रही है वो इनकी माँ का एक हिस्सा है जो अभी तक जिंदा है। खैर, इस राज पर से भी जल्द ही पर्दा उठा। 1970 में जब पैनक्रियाटिक कैंसर से गे की मौत हो गई तो उनके सहयोगियों ने उनकी मौत के बाद 1971 में लैक्स के नाम के साथ एक मेडिकल जर्नल प्रकाशित किया, जिसमें हीला सेल्स को हेनरिएटा लैक्स के शरीर का टिश्यू सेल बताया गया। द सिग्निफिकेंस ऑफ हीला सेल्स। इन टिश्यूज की वजह से ही आज विज्ञान में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सही समय पर पता लगने से इलाज हो पाता है। डॉक्टर जॉर्ज गे की ढूंढी गई ये पहली सेल लाइन आज हमें कई बीमारियों के एंटीडोट बनाने में हेल्प करती है, जिसमें ल्यूकेमिया, इन्फ्लुएंजा, हीमोफीलिया और पार्किंसंस पहले पायदान पर आती हैं। शायद आप ये नहीं जानते, लेकिन 1952 के दशक में जब अमेरिका में 3145 लोग पोलियो से पीड़ित होकर मर गए थे, तब हीला सेल्स का उपयोग कर पोलियो की वैक्सीन को बनाया गया था, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई थी। उसी साल अमेरिका में 2 लाख लोगों की कैंसर से मौत हो गई थी। अगर उस समय इस सेल का अस्तित्व नहीं होता तो आज शायद कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने लैक्स के कुछ स्पेसिफिक टिश्यू को अलग कर एक नई सेल लाइन भी बनाई, जिसने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्लोनिंग जैसे नए एक्सपेरिमेंट को सफल किया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इस सेल लाइन पर किए गए शोध से हमें ये पता चल पाया है कि इंसानी शरीर में 46 क्रोमोसोम्स हैं। दरअसल एक वैज्ञानिक ने हीला सेल्स के ऊपर गलती से केमिकल गिरने से इस बात का खुलासा किया कि इंसानी शरीर में वैज्ञानिक जिन क्रोमोसोम्स की संख्या अब तक 48 समझ रहे थे, वो असल में 46 हैं और ये क्रोमोसोम्स 23 के पेयर में हैं। इस खुलासे ने बायोलॉजी में जेनेटिक डायग्नोसिस को एक नए पड़ाव पर पहुंचाया। साइंस के इतिहास में इसे एक माइलस्टोन माना गया। काफी समय तक इन सेल्स का खुद को इतनी तेजी से बढ़ाने का रहस्य वैज्ञानिकों की समझ से परे था, लेकिन बाद में एक शोध से इस बात की खोज की गई कि लैक्स के कैंसर सेल्स एक टेलोमेरेज नाम के एंजाइम का इस्तेमाल कर अपने डीएनए को रिपेयर करना जानते हैं। यही कारण है कि हीला सेल्स शरीर से बाहर आने के बाद भी खुद को बड़ी तेजी से डेवलप करते हैं और कभी नहीं मरते। आपको शायद ये डेटा चौंकाने वाला लगे, पर हीला सेल्स ने बायोलॉजी के साथ ही अंतरिक्ष जगत में भी एक बड़ा योगदान दिया। जी हाँ, 1962 में जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स द्वारा रशिया के सैटेलाइट वॉस्टॉक 4 को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो इसके साथ हेनरिएटा लैक्स के सेल्स को भी भेजा गया। ये सेल्स अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान के साथ भेजे गए थे। ऐसा करने की वजह ये पता लगाना था कि ज्यादा समय तक अंतरिक्ष के वातावरण में रहने पर इंसान के शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस मिशन के सफल होने पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े वैज्ञानिकों के सामने आए, जिसमें ये खुलासा हुआ कि हीला सेल्स अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में धरती के मुकाबले 2 गुनी तेजी से बढ़ते हैं। इन सेल्स का जीरो ग्रेविटी में इस तरह व्यवहार करना अपने आप में एक बड़ी खोज थी, जिसने वैज्ञानिकों को भी अचंभे में डाल दिया था। इसके बाद हीला सेल्स को साइंटिफिक रिसर्च का दिल माना जाने लगा। सभी प्रयोगशालाओं में आज इन सेल्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। 2010 में रेबेका स्क्लूट की किताब द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स ने इस महिला की जिंदगी को दुनिया के सामने उजागर किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज दुनिया इस महिला को विज्ञान में एक लेजेंड के रूप में जानती है। बाद में इस किताब पर आधारित फिल्म बड़े पर्दे पर भी नजर आई, जिससे लोगों के सामने हेनरिएटा लैक्स का असल सच सामने आया।
आज हम जानते हैं कि जिन हीला सेल्स ने हमें कई बीमारियों से निजात दिलाई, उसके पीछे एक ऐसी महिला का हाथ था जिसे कई दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। आज भले ही ये महिला जिंदा ना हो, पर उसके शरीर का एक हिस्सा आज भी जिंदा है, जो विज्ञान को लगातार तरक्की की रोशनी की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का सवाल, हेनरिएटा लैक्स के टिश्यू सेल्स को अंतरिक्ष में ले जाने वाली सैटेलाइट का नाम क्या था और ये किस देश की थी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।